हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों इस बुक का, हमारी बुक आती है इसका वीडियो सोल्यूशन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, सबका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा सेट हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे, नए स्टूडेंट हो, आपको वो तो करना ही करना है। आप ठीक है, लगातार इस वीडियो को तो करिए और वो भी आपको देखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी वेटेज रहेगी इन क्वेश्चन को। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी। ठीक, आपका जो कंटेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं रीजनिंग में भी, वो आपके रिवाइज होती रहेंगे। ठीक, आप स्पीड में क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे अगर अच्छे से रीजनिंग स्पीड में कर पाते हो तो आप मैथ्स में भी टाइम दे पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में, और आपको पैटर्न भी पता लगेगा। सारे क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड मतलब पॉज करिए वीडियो को, प्रैक्टिस करिए। अगर डाउट आता तो वीडियो सोल्यूशन देखिए, वरना आप ऐसे करते करते इसको प्रैक्टिस करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि टेनिस स्पोर्ट, डांस वैसे क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, टेनिस खेल, नृत्य क्या आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखो, इसको सोचने का तरीका क्या होगा। टेनिस क्या है, एक खेल में आता है। नृत्य मंच में आता है, मंडली में आता है, संगीत में आता है, किस में आता है दोस्तों, ये एक कला है। जैसे टेनिस एक खेल है तो ये क्या है, एक आर्ट है। डांस क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, टेनिस एक स्पोर्ट है। तो हम लॉजिक बेस्ट कौन सा रहेगा हमारा, ये वाला, कि डांस एक आर्ट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 7 लड़के, ठीक है, 7 बॉयज, B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, साउथ। B7 इज नॉट नाइबर ऑफ B1। देखो, 7 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फेस कौन सी तरफ है इनका, सबका साउथ की तरफ है। अब कहता है B1 B7 के साथ नहीं है। ठीक है, B1 और B7 दोस्तों ये नाइबर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, B3 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B4। ठीक है, B4 के इमीडिएट राइट में कौन होगा, B3 होगा। देखो, राइट आपका जो लेफ्ट है ये राइट होगा जब साउथ की तरफ फेस होगा। ठीक है, तो B4 के राइट में कौन है। ठीक है, B4 कहते हैं B3 इज इमीडिएट राइट ऑफ B4, ये है B3। और जो B3 है कहता है B5 का पड़ोसी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका B5 का पड़ोसी नहीं है, ये नाइबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है B2 इज सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स एंड नाइबर ऑफ B4। ठीक है, B2 एक एक्सट्रीम एंड पे है और B4 का क्या है, नाइबर है। देखो, तो इसका मतलब दोस्तों, तो लेफ्ट में तो नहीं आएगा, तो इसका नाइबर होगा। तो इसका मतलब अगर इसके राइट में तो B4 के ये है, तो B2 यहाँ आएगा फिर। ठीक है, और ये B4 है, और B4 के राइट में कौन है। ठीक है, B4 के राइट में है B3। अब मुझे बताना है नेक्स्ट एक्सट्रीम एंड ऑफ द एंड इस नाइबर ऑफ B4। ओनली 2 बॉयज सीट्स बिटवीन B1 एंड B5। B1 एंड B5 के बीच में कितने हैं, ओनली 2 बॉयज। ठीक है, B1 और B5 के बीच में दोस्तों 2 बॉयज हैं। तो इसका नाइबर तो B5 तो नहीं है, तो B1 यहाँ लेंगे अब। तो ये हो गया फिर B5। ठीक है, ठीक है जी। और B7 और B1 नाइबर नहीं है एक दूसरे के, तो B7 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो B7 आएगा फिर यहाँ पे। तो बचा कौन सा, B6, तो ये आ गया B6। ठीक है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ B6 इज करेक्ट। B6 की पोजीशन कौन सी करेक्ट है। इमीडिएट राइट ऑफ B1। ठीक है, B1 के इमीडिएट राइट में, तो दोस्तों पहली पोजीशन क्या होगी इसकी, ठीक होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ B6 है, जो इमीडिएट राइट है किसके, देखो ये राइट होगा इस साइड वाला, तो इमीडिएट राइट ऑफ B1 है कौन, B6। क्वेश्चन नंबर 7, 7 दोस्त PQRSTUVOW केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 7 दोस्त बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, केंद्र की ओर मुख, RW के ठीक बाईं ओर बैठा है, R है
डब्लू के ठीक बाईं ओर, ये डब्लू मान लो आर इसके ठीक बाईं ओर है दोस्तों, और पी से तीसरे नंबर पर है, ठीक है। कहता है आर इज सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, आर है, ठीक है। कौन है, आर इज सीट्स, पी के थर्ड लेफ्ट में पी यहाँ होगा फिर, ठीक है, पी यहाँ होगा। पी और एस के बीच में दो बंदे हैं, ठीक है, 2% ओनली 2% बिटवीन पी एंड एस, एस यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो आर है, तो ये होगा फिर एस। क्यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, क्यू है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अगर वी यहाँ मानते हैं, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, क्यू, ठीक है जी। यहाँ बच कौन गया दोस्तों, पी क्यू आर एस टी बच गया, यहाँ टी होगा। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में टी क्या है, 1 2 3 है, थर्ड राइट में है, थर्ड टू द राइट, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उत्तर उत्तर दें। किसी पुस्तकालय का एक सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित ये मापदंड दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए पुस्तकालय का। देखो पहला है, आवेदक को इसकी सदस्यता के 10,000 और 5,000 रुपये की 2 किताबें देनी होंगी। एक तो कंडीशन ये है दोस्तों, एक कंडीशन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको बताना है, ठीक है, कौन सी कंडीशन के अंतर्गत वह सदस्य बन पाएगा, ठीक है। कहते हैं मिस्टर ए की उम्र 30 वर्ष है और वह सेवानिवृत्त सैन्य पुलिसकर्मी है, वह 10,000 रुपये की सदस्यता शुल्क प्रदान करने के लिए भी तैयार है और 500 रुपये देने के, ठीक है, 500 रुपये की 2 किताबें भी अनुदान में दी उसने। तो उसके लिए कौन सी, आप कहेंगे कौन सी योग्यता के अकॉर्डिंग वो सदस्य बन पाएगा, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। देखो इसमें 10,500 किसकी में बात हुई है, पहले में बात हुई है। अब पहला तो होना ही चाहिए, इसमें सिर्फ 5 नहीं होगा, बार हो गया, योग्य नहीं है, ये बार हो गया, केवल 2 और 5, ठीक है। तो इसमें 1 लिया ही नहीं दोस्तों, 1 तो हमें डेफिनेटली पता है कि है ही है, 1 में तो बात हुई है ये 10,000 और 500 की, ठीक है। 500 रुपये किताबें देनी होंगी और ये कंडीशन बन भी रही है, इसमें कहा भी गया है 10,000 रुपये और सदस्य शुल्क प्रदान करने के लिए भी तैयार है वो, और 500 रुपये की 2 किताबें देने, किताबें भी अनुदान में उसने दी। तो ये पहला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहला एक ही है जो अलग से दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको पूरा नहीं है कि टाइम खराब करना है, आप पूरा इसको अच्छे से रिसर्च करो इसके ऊपर, आपको डायरेक्ट वही चीज़ ढूंढनी है जो आपको आंसर करने के लिए आपके लिए अप्रोप्रिएट हो उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आपके पास कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है ना। अभी इसमें किसी को 10 मिनट देंगे तो सारे ही कर लेंगे, फिर उतने टाइम में तो सारे ही पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, जैसे आप PQRS क्लोज टेस्ट करते हो, ठीक है, उनको अरेंज करते हो, उसी हिसाब से इसको तो सोचना, आपको सीधा की पॉइंट पे ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, आयत इंजीनियर, आयत है जो ये इंजीनियर को दर्शाता है, ठीक है जी। ठीक है, आयत है जो किसको, इंजीनियर को। वृत्त शहर में रहने वाले लोगों को, ठीक है, ये शहर में रहने वाले लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को, ये सरकारी नौकरी वालों को। अब आपको बताना क्या है, कौन सा अक्षर वह वैसा इंजीनियर, कौन सा अक्षर वैसा इंजीनियर जो शहर में रहता है और सरकारी नौकरी करता है को दर्शाता है। शहर में भी रहता हो, सरकारी नौकरी भी करता हो और इंजीनियर भी हो दोस्तों, ठीक है। मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन कौन सा है इसमें से, ठीक है। ट्रायंगल में भी है, ये आयत में भी है, सर्कल में भी है, कौन सा है, सी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जैसा रिलेशन ये गिवन में है वैसे ही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। ये 9 का स्क्वायर है, फिर ये 65 ठीक है, 61 है। अगर मैं 81 का स्क्वायर निकालता हूँ, ये क्या होता है दोस्तों, 19 का मैं 19 का स्क्वायर करता हूँ 61, 19 का डबल करोगे 38, 100 में से माइनस करोगे 100 ट्रिक होती है, ये 62 आएगा, ठीक है। प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62 प्लस 65, मतलब 9 का स्क्वायर करा फिर 81 का स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही देखना, 3 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर आना था, ये बार हो गया। 5 का स्क्वायर है दोस्तों, फिर 25 का स्क्वायर नहीं है, इस पहले ये देखते हैं, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कौन से ऑप्शन में है ये कंडीशन, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अन्य से भिन्न बताना है, जो सबसे अलग है। देखो ये स्क्वायर होता है 36 का, ये 34 का स्क्वायर होता है,
ये 24 का स्क्वायर होता है, 836 किसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। असंगत बताना है, शुक्र शनि चांद बृहस्पति, तो अलग कौन सा हो गया दोस्तों, शुक्र शनि बृहस्पति ये सारे सौर मंडल के ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है। ठीक है, या कह सकते हैं प्राकृतिक, ठीक है, एक क्या है, उपग्रह है, तो ये अलग हो गया चांद सबसे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ट को ये लिखा गया है। ठीक है, देखो बी लिख दिया लास्ट में, फिर एक प्लस करके लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर एक प्लस करके लिख दिया, एस लिख दिया, फिर एक प्लस करके लिख दिया, टी लिख दिया, फिर टी एक प्लस करके लिख दिया, मतलब कि बी था जैसे। ठीक है, जैसे ये CHAIR के लिए बताना आपको, इसने क्या किया, ये सी लिख देगा लास्ट में और एक ऐड कर देगा, डी आ जाएगा, एच लिख देगा, फिर एक ऐड कर देगा, आई आ जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9, 9 पे आई होता है, ऐसे ही लिखा है। तो CDHI, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फेस को ये लिख दिया। ठीक है, सीधा वैल्यू रख दी इनकी, एफ 6 का नंबर 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है। तो इसको लिए क्या होगा, देखो इसका 9 होता है, सॉरी 8 होता है एच का, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 9 7 8, 8 9 8 9 7 8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा भिन्न बताना है सबसे, इलाज, टेबलेट, मल्लम, इंजेक्शन। ठीक है, सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, देखो ये चीज़ें सारी की सारी क्या है, इलाज में यूज होती हैं, लेकिन इलाज अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक प्रोसेस में, इलाज में सारी ये तीनों प्रोसेस हैं, ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, ये इलाज अलग चीज़ है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, GHJ, देखो 7 प्लस तीन -4, +3 फिर -4, फिर +3 फिर -4 करेंगे तो डी आएगा। पैटर्न क्या है, +3 -4 +3 -4, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। के का नाम 8 है, इसका एल का 5, एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये बताना है हमें, के की वैल्यू क्या है, 8 है, टी 28 है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। टी टी की वैल्यू कितनी है, 28 28 डिवाइड बाई एन, एन का नंबर है 4, गुना होगा एल, एल की वैल्यू है 5, प्लस होगा के की वैल्यू है 8। तो इसकी सोल्यूशन करोगे, इसका क्या आएगा, 4 7 28, 7 आएगा, गुना 5 35 + 8 43 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, तोता, पक्षी, शेर। ठीक है, तोता किस में आता है दोस्तों, ये पक्षी में आता है, शेर अलग है। ठीक है ना, शेर क्या है, अलग है, तो कौन सा होगा ऑप्शन, एक एक के अंदर आता है, एक अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि जिसमें डी है, ऑप्शन 4 में डी है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या आएगा, एक जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर ये देखो, इसको देखो ऐसे तो नहीं है, ये क्या होगा, मल्टीपल वाली सीरीज होगी कुछ ऐसे। अभी देखते हैं क्या है ये, 19 44, देखो ये कितना है, इसका 2 का 3/2 करोगे तो इसका 1.5 गुना है ये, फिर 2 गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया, 18 चौक, फिर 3 गुना हो गया। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 1.5 गुना था, फिर दोस्तों फिर कितना हो गया, 2 गुना। ठीक है, फिर इसका 3 गुना, यहाँ 0.5 का गैप बढ़ गया था, ये 1 का, फिर इसका 3 गुना हो गया दोस्तों, इसका कर दिया 18 का कितना गुना होगा, ये 1.5 गुना, पहले 1.5 गुना था, फिर 2 गुना। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.5 का गैप था इनमें, और यहाँ पे कितने का था, मल्टीप्लाई में कितना गैप था, ये 1 गुना हो गया, 0.5, फिर ये, फिर इसका अगर मैं 18 का, ठीक है, ये कितना हो गया था, इसका 1 गुना, सॉरी 3 गुना हो गया था, तो 3 में अब कितना ऐड करूँगा, देखो इसमें 0.5 ऐड कर दिया था गुना में, और फिर इसमें क्या कर दिया था, 1 ऐड कर दिया था, फिर इसमें 1.5 ऐड करेंगे, तो मतलब कि, तो 18 का कितना गुना करोगे, ठीक है, 2 गुना 1.5 ऐड करके इसमें ये होगा 4.5 गुना करोगे, 18 का 9/2। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, एक सेकंड। तो या तो ये कंडीशन देखो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम ऐसे करके देखते हैं इसको, 2 गुना 3 है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर है तो तीसरे नंबर के,
अब 18 छिक्का 108, इन दोनों की मल्टीप्लाई 108 के बराबर है। अब 108 गुना 18 करोगे तो ये आएगा। तो अब 119 44 की गुना करोगे 108 से, तो वही आंसर में आएगा। तो 8 चौका 32, 2 आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, तो 2 आएगा दोस्तों, इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये सूचना पढ़नी है और प्रश्न का उत्तर दें। मोहित और सुनैना गणित और अंग्रेजी में अच्छे हैं। मोहित, सुनैना, आपको क्या बताना है? चित्रकला और विज्ञान में अच्छे हैं, तो गणित, इतिहास और अंग्रेजी में कौन अच्छा है? ठीक है, देखो ये पर्सन मान लेते हैं, तो इसको थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। ये पर्सन मान लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, और ये है सब्जेक्ट, कौन कौन से हैं? मोहित गणित और अंग्रेजी में। ठीक है, मोहित इज एंड सुनैना आर गुड इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश में कौन अच्छे हैं दोस्तों? मैथ इंग्लिश में मोहित सुनैना। मोहित, ठीक है, मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है। और सुनैना मैथ में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है। वीणा और मोहित गणित और विज्ञान में अच्छे हैं। वीणा मैथ में अच्छी है और साइंस में भी अच्छी है, ये साइंस मान लेता हूँ। ठीक है जी, और मोहित भी मैथ में भी अच्छा है और साइंस में भी अच्छा है। ठीक है, यश और सुनैना हिस्ट्री और अंग्रेजी में अच्छे हैं। एक यश और आ गया। ठीक है, ये किसमें? हिस्ट्री। यश और सुनैना हिस्ट्री और अंग्रेजी में। ठीक है, यश किसमें है? हिस्ट्री में, तो ये हिस्ट्री मान लेते हैं। और किसमें अच्छे हैं? अंग्रेजी में। सुनैना अंग्रेजी में तो है, तो हिस्ट्री में भी अच्छी है सुनैना, ये हो गया। वीणा और यश और पृथ्वी वीणा, यश और पृथ्वी चित्रकला और विज्ञान में अच्छे हैं। ठीक है, वीणा और यश को, ठीक है, किसमें? चित्रकला और विज्ञान में अच्छे हैं। तो वीणा और यश को क्या कर दो? विज्ञान में अच्छे कर दो पहले, साइंस में वीणा और यश। ठीक है, तो साइंस में भी अच्छे हैं, ये कर दिया साइंस में यश। वैसे वीणा को साइंस में अच्छी ऑलरेडी है। ठीक है, और किसमें अच्छे हैं? चित्रकला में भी अच्छे हैं, तो चित्रकला एक और सब्जेक्ट मान लो, आर्ट। ठीक है, आर्ट में भी अच्छे हैं ये। तो आर्ट में कौन? वीणा भी है, यश भी है। तो वीणा ये रही दोस्तों, आर्ट में अच्छी है। यश भी आर्ट में अच्छा है। ठीक है, और किस में अच्छा था? विज्ञान में तो अच्छे ऑलरेडी, वीणा भी कर दिया मैंने विज्ञान में, साइंस में, और यश भी अच्छा कर दिया। ठीक है, और पृथ्वी क्या है? चित्रकला और विज्ञान में अच्छा है। तो पृथ्वी को कोई एक बंदा और पृथ्वी लेना है, किस में है? आर्ट में भी अच्छा है ये, और साइंस में भी अच्छा है। इतिहास और अंग्रेजी में कौन अच्छा है दोस्तों? इतिहास और अंग्रेजी में। ठीक है, हिस्ट्री और इसमें अच्छा कौन है? अंग्रेजी में। देखो हिस्ट्री में और अंग्रेजी दोनों में आना चाहिए। ठीक, ठीक है, इंग्लिश में भी होना चाहिए। इंग्लिश में तीनों है, लेकिन इस यहाँ पे हिस्ट्री में, यहाँ पे इस पे नहीं है। तो सुनैना को देखोगे, हिस्ट्री में भी टिक है इस पे, इंग्लिश में भी टिक है। तो क्या कौन होगा? सुनैना होगी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या है। देखो 2 जोड़ा 3 आ गया, फिर 3 जोड़ दिया। देखो 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 2 3, फिर 5 ऐड कर दिया, 6 5 11, फिर 7 ऐड करेंगे। या तो अगर प्राइम नंबर है कर लेंगे तो 7 ही ऐड होगा। ठीक है, तो 11 और 7 कितना होगा? 18। लेकिन 18 तो नहीं है इसमें। ठीक है ना, 18, 6 5 11, 5 का गैप है, 3 का गैप है, और यहाँ पे 2 का गैप था। ठीक है, और क्या हो सकता है अगर हम देखें? ठीक है, और कंडीशन क्या बनेगी इसमें? और कंडीशन क्या बन सकती है? ए था, सी है, एफ है, वो है। तो अगर हम देखें दोस्तों, सीरीज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले तो हुआ था +2, फिर +3, फिर +5, +9। ठीक है, देखो नंबरिंग करके देखो, ए सी एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का गैप आया था?
यहाँ पे गैप आया था 2 का, +2 +3 +5, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप आया 1 का, इन दोनों के बीच में डबल गैप, फिर 2 का गैप आया, तो फिर 3 का गैप आएगा, तो 3 का 3 और 5 8, तो 11 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, देखो 3 का गैप था, या नंबरिंग दे दो इनको, एक नंबर है इसका 3 है, इसका 6 है दोस्तों, और इसका कितना है 11 है। कितने का गैप है 2 का, सीरीज का बन गया क्वेश्चन, 3 का 5 का, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, अगर फिर 3 का गैप है तो 5 और 3 8, 11 और 8 19, 19 ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं होगा लॉजिक। फिर कुछ और देखो इसमें, और क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ही होता है इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपको एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं। देखो अब क्या, देखो 2 का गैप था, 3 का गैप था, 5 का गैप था, अब इनका गैप है 1 का, इनका गैप है 2 का। अगर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, इसका देखो ये कितना गुना है, 2 गुना है, फिर इसका 2 गुना करूँगा, कितना आएगा 4 आएगा, 5 और 4 9, 11 में 9 जोड़ूंगा तो 20 आएगा, 20 पे क्या आता है टी। तो मतलब कि कौन सी क्रिएट कर रही हमने, मल्टीप्लाई की सीरीज, ठीक है ना। फिर ये लॉजिक होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल को ये लिख दिया, -a कर दिया, या इनके अपोजिट आपस में अपोजिट हैं, फिर अपोजिट हैं, फिर अपोजिट हैं, फिर अपोजिट है, आपस में अपोजिट एक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया का अपोजिट 9 का आर होता है, स्टार्टिंग में आर आएगा, फिर 13 एम आएगा दूसरे नंबर पे, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अलग बताना है सबसे अलग, थिम्पू अगरतला कोहिमा आइजोल, ठीक है। इनमें अलग कौन सा है, अगरतला कोहिमा आइजोल, ये भारत के राज्य है, त्रिपुरा नागालैंड, और किसकी राजधानी है, मिजोरम की। थिम्पू क्या है दोस्तों, भूटान देश की राजधानी है, तो ये अलग है सबसे, ठीक है ना, ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, देर आर 2 कपल्स, कहते हैं 2 जोड़े, मीरा नमिता कविता पुनीत हैं। मीरा नमिता और कविता पुनीत हैं, मीरा और नमिता का कुल वेतन कविता के और पुनीत के वेतन से ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देर आर 2 कपल्स, मीरा एंड नमिता एंड कविता पुनीत, द सम ऑफ द सैलरी ऑफ मीना एंड नमिता, मीना और नमिता M+N इज मोर देन द सम ऑफ द सैलरी कविता और पुनीत, इनसे ज़्यादा है, ठीक है। क्या एवरेज सैलरी इनकी, अच्छा द सम ऑफ द सैलरी ऑफ द मीना, अच्छा सम ऑफ द सैलरी की बात हुई है, ठीक है जी। द सम ऑफ द सैलरी ऑफ द मीरा एंड कविता इज द सेम, ठीक है। यहाँ मीरा की बात होगी, और यहाँ पे क्या थी, मीरा नमिता कविता पुनीत, अच्छा ये मीरा था, ठीक है। द सम ऑफ द सैलरी ऑफ मीरा एंड कविता, मीरा और कविता, ठीक है। मीरा कविता इज सेम, द सम ऑफ द सैलरी मीरा एंड कविता इज द सेम हैज दैट द सम ऑफ सैलरी नमिता एंड पुनीत, ये किसके बराबर है, नमिता प्लस पुनीत के बराबर है। मोर एवर मीरा अर्न्स हाफ मच हैज सम ऑफ द सैलरी ऑफ नमिता एंड पुनीत, कहता है जो मोर एवर यद्यपि मीरा है जो अर्न करती है, हाफ ऑफ हैज, मीरा कितना अर्न करती है, हाफ ऑफ द हैज सम ऑफ द सैलरी ऑफ नमित एन और प्लस पी का, ठीक है, उसका हाफ, सैलरी का सम का हाफ, वो सैलरी इज हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट किसकी आपको बतानी है, ये बताना है। तो यहाँ से दोस्तों देखो 2m किसके बराबर आएगा, 2m आएगा n+p, अगर मैं यहाँ रखता हूँ n+p की जगह 2m, तो ये m+p सॉरी k किसके बराबर है, 2m के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या थी 2m, ठीक है। तो ये उस साइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कविता की सैलरी किसके बराबर आ गई, m के बराबर आ गई, मीरा के बराबर है कविता की सैलरी, ठीक है। कविता की सैलरी किसके बराबर है, मीरा के बराबर है, तो इसका मतलब ये कविता बराबर है मीरा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n ग्रेटर देन आएगा p, n किससे ग्रेटर देन आएगा p, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देखो इनकी तो बराबर है ये मीरा और कविता की, तो ठीक है, p से बड़ा n आ गया तो n सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नमिता की सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको पता है m प्लस एन जब आप कर रहे हो ग्रेटर देन है k प्लस पी के, तो m प्लस के जब आप n को यहाँ p के साथ लेके जाओगे तो ये बराबर हो जाते हैं, पहले n की वजह से बड़े आ रहे थे, ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से भी आप अंदाज़ा कुछ ना कुछ सोच सकते थे कि n कुछ ज़्यादा ही होगा फिर, ठीक है ना। और यहाँ से वैल्यू n प्लस पी की आ गई थी, 2m के बराबर था। ठीक है, तो और n p से बड़ा भी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो किससे n सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कथन है निष्कर्ष है, देखना कौन सा सही जानकारी सही है, निर्धारित करें कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, सही बताना आपको कौन सा होगा। किसी परिवार की मासिक आमदनी 40,000, ठीक है, 4 लाख, ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4 लाख रुपए है। इसमें 2,40,000 रुपये परिवार के उन सदस्यों का द्वारा कमाया जाता है जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। परिवार के 60% सदस्य आईटी सेक्टर में हैं। ठीक है, अब देखो हमें बताना है निर्धारित करें कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कहते हैं परिवार के 60% सदस्य आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो ये तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये कहे भाई इतने कमाता है जो इसमें आईटी सेक्टर, सदस्य की संख्या हम नहीं बता सकते, ये पहला बार हो गया। परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा कमाते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो 1 और 2 कोई सा भी नहीं निष्कर्ष फॉलो करेगा, न तो 1 नहीं 2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जिस प्रकार कबड्डी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ उसी प्रकार वॉलीबॉल डैश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कबड्डी क्या है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल किसका है, नेपाल का है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई उत्तर की ओर दिशा में मुंह करके बैठे हैं, सभी का अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा C1 C2 C3 C4 C5 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति एक समान परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, केवल दो व्यक्ति ए और C3 परीक्षा की तैयारी करने वाले। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति ए और C3 परीक्षा की तैयारी करने वाले के बीच बैठा है। ठीक है, तो C3 और ए परीक्षा के बीच, ठीक है, 2 व्यक्ति केवल एक व्यक्ति ए और C3 के बीच दोस्तों कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो C3 की तैयारी करेगा, ठीक है, उसके बीच और ए के बीच कितने हैं, ये किसी की तैयारी करता होगा, केवल 2 व्यक्ति हैं। 2 इनके बीच में टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। डी बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी है बी के ठीक दाईं ओर, ये है बी। ठीक है, इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, डी, बी के ठीक दाईं ओर। ठीक है जी, अब ये कोई परीक्षा की तैयारी करता होगा, ये भी किसी की तैयारी करता होगा, और बी C5 परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये किसकी करता है, C5 की। ठीक है जी, डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जो डी था बी के ठीक दाईं ओर, और डी और एफ के बीच कौन है, डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों। डी एफ इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, अभी देखते हैं आगे। डी या ई में कोई एक सबसे अंतिम बैठा है। ठीक है, डी और ई में कोई एक सबसे अंतिम बैठा है, डी और ई में। तो देखो अगर एफ यहाँ लेते हैं, अगर डी यहाँ लेते हैं तो ई यहाँ लेना पड़ेगा फिर। अगर ई यहाँ लेते हैं तो डी और एफ के बीच में एक है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ यहाँ होगा तो यहाँ होगा दोस्तों। ठीक है, तो डी और एफ के बीच कोई एक अंतिम पे बैठा है, तो एफ यहाँ लेना पड़ेगा फिर, तो एफ यहाँ लेना पड़ेगा फिर। पहले ये कंडीशन मान के देखते हैं, डी और ई के में एक अंतिम बैठा है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए है। ठीक है, बी का पड़ोसी नहीं है दोस्तों ए, तो ए यहाँ नहीं होगा फिर। ठीक है, टोटल मान लो 1 2 3 4 5, तो ए अगर बी का पड़ोसी ए नहीं है तो ए कहाँ आएगा फिर, तो आपको ए को लेना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, तो एफ होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, अच्छा डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक व्यक्ति C3M और C1 परीक्षा की तैयारी करने वाले के बीच बैठा है। C3 और C1 की तैयारी करने वाले के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब ए और C3 के बीच दोस्तों कितने बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं ए और C3 के बीच। ठीक है, ये ए था, मान लो किसी परीक्षा की तैयारी करता है ए, और इसके बीच कितने व्यक्ति हैं, देखो टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, तो इनके बीच दो हैं, 1 2। तो इसका मतलब C3 की तैयारी कौन, ये C3 करेगा। अब कहता है C3 और C1 परीक्षा की तैयारी करने वाले के बीच एक जो C1 परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति C3 और C1 परीक्षा की तैयारी करने वाले के बीच बैठा है। ठीक है, C3 और C1 की तैयारी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो डी C1 की करता होगा। फिर एक जो C1 परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो C5 की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उनके ठीक बाईं ओर बैठी है। ठीक है, तो कहता है एक जो परीक्षा C1 परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो C5 की परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनके ठीक बाईं ओर बैठी है। मतलब C1, ठीक है, C5 के कहाँ बैठा है, बाईं बैठी है, तो C5 के बाएं C1 आएगा दोस्तों। तो ये हमारा ये हमारा जो सपोज किया था ये गलत हो गया, तो इसको दोबारा से जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, अब दोबारा से इसको बनाएंगे। तो मान लो अब की बार डी को लेते हैं, हम बीच में लिया था हमने, डी को लेते हैं अब की बार लास्ट में। तो अगर मैं डी यहाँ है दोस्तों, ठीक है, डी लास्ट में है, डी क्या है लास्ट में, और डी है बी के ठीक दाईं ओर, तो बी यहाँ लेंगे। ठीक है, बी यहाँ लेंगे, और बी का किसकी तैयारी कर रहे हैं, C5 की, ये बोला इसने बी C5 की तैयारी कर रहा है। डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो डी और एफ के बीच, तो ये हो गया एफ दोस्तों। ठीक है, ये हो गया एफ, डी और एफ, एक व्यक्ति बैठा है। डी या ई में कोई एक अंतिम स्थान पे मैंने मान लिया डी। ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो ए बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक व्यक्ति C3 और C1 परीक्षा की तैयारी करने वालों के बीच, C3 और C1 के बीच एक बैठा है। ठीक है, और जो C1 है C5 की इसके बाईं ओर बैठा है, C5 के C1, तो इसका मतलब ये C1 होगा फिर। ठीक है, और C3 और C1 की परीक्षा की तैयारी करने वाले एक व्यक्ति बैठा है, C5 और C1, एक व्यक्ति इनके बीच में होगा। ठीक है, किसके, C3 और C1 के बीच में, तो इसका मतलब, ठीक है, तो C3 हम कहाँ लेंगे फिर, तो देखो इसने एफ दे दिया दोस्तों, ये कुछ गलत है, तो ये एफ नहीं होगा। ठीक है, A B C D E है, ये होगा ई। ठीक है, ये क्या होगा, ई होगा। और दो व्यक्ति बिठाने हैं आपको ए और C3 के बीच, तो ए और C3 के बीच दो व्यक्ति बिठाओगे दोस्तों, तो C3 के लिए ये कंडीशन बनेगी, तो ए मान लो ये है, तो दो व्यक्ति हो गए। ठीक है, ये तो डी है, इसका तो नाम डी है ऑलरेडी, तो ठीक है, तो ए और C3 के बीच दो, और जो है, ठीक है, जो सी है वो C4 की तैयारी नहीं कर रहा होगा, तो C4 की तैयारी ए करेगा, तो बचा कौन सा, C1 C2, तो C2 की तैयारी कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, हम बनेंगी कंडीशन हमारी सही। C4 की तैयारी, C2 की तैयारी कौन कर रहा है दोस्तों, C2 की तैयारी कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको ऐसे एस्पेक्ट होते हैं इसमें, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे बिठा सकते हैं, इधर उधर, आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। इससे ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कर पाते हो। ठीक है, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अजम्पशन अपने माइंड में कैसे कैसे सोचते हैं वो चीज़ें सीख जाओगे और जल्दी से। ठीक है, जो एस्पेक्ट होते हैं, जो इसके कंक्लूजन निष्कर्ष निकलते हैं, जल्दी से निकालना सीख जाओगे और जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। बाकी और इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। किसी सेकेंडरी स्कूल में सामाजिक विज्ञान में शिक्षक के नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित मानदंड है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं स्किप करता हूं, क्योंकि विजिबल नहीं, आपकी आंखों पे असर असर पड़ेगा, देखने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पैटर्न आपको पता लगे हुए, क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें से देखना है कौन से मानदंड होंगे। जो मानदंड है 1 2 हो सकते हैं इसको सेटिस्फाई करने के।
केवल एक हो सकता है, वो चीज़ इसमें करनी है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, स्किप कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट है सम गुआवास आर मैंगो, कुछ जी एम है, ऑल मैंगो आर पियर्स, सारे मैंगो पी में आते हैं, सम पियर आर ग्रेप्स, सम पियर क्या है, ग्रेप्स हैं। ठीक है जी, अब बताना है सम, ठीक है, जी आर ग्रेप्स, सम गुआवास क्या ग्रेप्स होंगे कुछ, ठीक है, जो अमरूद होंगे कुछ ग्रेप्स होंगे, हम नहीं कह सकते, इनका बीच में रिलेशन नहीं पता, पहला गलत हो गया। सम गुआवास आर पियर्स, सम गुआवास क्या होंगे, पियर्स होंगे। दोस्तों ये 100% होगा क्योंकि सम एम जी है, ठीक है, गुआवा बस है, सम एम और एम पी में आते हैं, तो सम पी ये होगा, दूसरा सेटिस्फाई करेगा। सम मैंगोस आर ग्रेप्स, सम मैंगो क्या होंगे, ग्रेप्स होंगे। तो दोस्तों ये नहीं कह सकते हम, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 ए और बी बहनें हैं, ए बी क्या है, बहनें हैं। सी और डी विवाहित जोड़े हैं, डी बी का पिता है, बी का पिता है कौन, डी, ठीक है, और सी डी विवाहित जोड़े हैं, तो सी होगी इसकी वाइफ डी की, और सी डी का, डी बी का पिता है और ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, ठीक है, अभी ई का जेंडर नहीं पता मुझे। ई ए का चाचा है, ई है ए का चाचा दोस्तों, ठीक है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई सी से, सी का क्या देवर लगेगा ये, ठीक है, तो ई का सी से, तो क्या लगेगा दोस्तों, देवर लगेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सेट नंबर 110 के रीजनिंग के, ये सारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे, जो पेपर 27 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस करेंगे। और हम टोटल हमें करने हैं 132। ठीक है, टोटल 132 कर लोगे तो आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं। ठीक है ना, यकीन मानिए इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका जो स्पीड है वो तो बनेगी बनेगी, पैटर्न भी आपको पता लगेगा, रीजनिंग को जल्दी अटैम्प्ट कर लोगे आप एग्जाम में, और मैथ्स में टाइम दे पाओगे। ठीक है, साइंस में टाइम दे पाओगे। वैसे हम मैथ्स भी कवर करेंगे धीरे धीरे पूरा। ठीक है, और साइंस तो हम ग्रुप डी के लिए, साइंस मैथ रीजनिंग वो तो ग्रुप डी के लिए तो पूरा खत्म कर चुके हैं। अभी एनटीपीसी की बारी है, एनटीपीसी में रीजनिंग के 100 से ज़्यादा सेट हो चुके हैं, 132 तक करेंगे, फिर उसके बाद हम मैथ और साइंस टैकल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।